हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं लेकर आता हूं उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। और आज की वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, वो साथी जरूर देखें जो क्रिप्टो करेंसी में अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें कि भाई क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लगाया गया है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भी बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी उत्सुकता थी कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। भाई बजट के अंदर क्या था कि भाई ये था कि भाई जो बजट आएगा उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी पर क्या निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने बिना यह तय किए कि यह एक वैध कारोबार है या अवैध, इस पर आयकर की दर निर्धारित कर दी कि भाई अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ कि भाई ये वैध कारोबार है या अवैध। इस पर क्या है, आयकर की जो दर है कि भाई कितने % जो है इनकम टैक्स लगेगा, उसकी दर निश्चित कर दी तथा इस पर कोई खर्चे की छूट भी प्राप्त नहीं होगी। यानी कि जो आप खर्चे करते हैं उसका लाभ आपको कोई भी नहीं मिलेगा, वो जो छूट है इसमें आपको नहीं मिलेगी। इसे डिजिटल संपत्ति का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसे डिजिटल संपत्ति दी गई भाई, जिसका नाम क्या दे दिया? डिजिटल संपत्ति का इसको नाम दे दिया। कि भी बजट में कहा गया कि वर्चुअल डिजिटल एसेट दुनिया में काफी पॉपुलर होती जा रही है तथा इनका लेन देन काफी बढ़ रहा है। इसके अलावा एक मार्केट डेवलप हो रहा है, इसलिए इस डिजिटल एसेट पर कर के संबंध में विचार करना आवश्यक है। भाई इनको इसके ऊपर तो नहीं, जो डिजिटल एसेट है इसके ऊपर कर जरूरी हो गया लगाना, क्योंकि ये जो व्यापार है बहुत काफी बढ़ता जा रहा है। इसलिए इस संबंध में एक नई धारा 115BBH जोड़ी गई, जिसके अनुसार यदि डिजिटल एसेट के लेन देन से कोई लाभ होता है, यानी कि उससे कोई प्रॉफिट होता है, तो उस पर एक मुफ्त यानी कि एक निश्चित दर से 30% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि कितना टैक्स लगेगा? 30% के। अगर आपको 100 रुपये प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर 30 रुपये आपका टैक्स लगेगा। इस आय में से किसी भी प्रकार के खर्चे की कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी कि जो आप खर्चा करेंगे इसमें से कोई भी नहीं कटाया जाएगा, 30 रुपये सरकार को आपको देने पड़ेंगे। तथा न ही इसके लॉस को किसी भी अन्य आय से एडजस्ट किया जा सकता है। अगर इसमें अंदर कोई लॉस होता है तो ये आप मानते हैं कि भाई हमें क्रिप्टो करेंसी में या जो डिजिटल एसेट है इसके अंदर कोई लॉस हुआ है तो वो दूसरे प्रॉफिट से एडजस्ट कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है, लिख दिया गया। तथा ना ही किसी भी प्रकार की अन्य व्यापार से होने वाली हानि को इसकी आय से एडजस्ट किया सकता है। मतलब अगर इससे प्रॉफिट हो गया और जो दूसरा व्यापार आप करते हैं उसमें आपका क्या है, लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप इसके प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। इससे होने वाले लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जाएगा। भाई को सोचो ना, भाई एक साल इसमें लॉस हो गया क्रिप्टो करेंसी में या डिजिटल एसेट के अंदर, तो आगे के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। डिजिटल एसेट के संबंध में मुख्यतः निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है? नंबर 1 पहला, डिजिटल एसेट जिसमें क्रिप्टो करेंसी भी शामिल है। यानी कि डिजिटल एसेट कोई सी भी और उसमें मेन है क्या भाई? क्रिप्टो करेंसी शामिल है। इससे होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स दे होगा। यानी कि जो इससे प्रॉफिट होगा आपको उससे उसमें कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा? 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा है कि भाई डिजिटल एसेट से होने वाला है कि गणना खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के अंतर के आधार पर की जाएगी। भाई इसकी जो गणना कैसे की जाएगी? आपने जो परचेज जितने रुपए में किया है और जितने रुपए में आपने वो सेल किया है उसका जो बीच का डिफरेंस रह गया वो आपका क्या है? प्रॉफिट मान लिया जाएगा। इस पर कोई कॉस्ट इंडेक्स या खर्च की छूट प्राप्त नहीं होगी। इसके ऊपर है कोई भी जो कॉस्ट इंडेक्स है वो भी इसके ऊपर लागू नहीं होगा। इसके अंदर तो सीधी है कि जितने रुपए में आपने खरीदा था और जितने रुपए में आपने उसको बेचा, बीच का जो डिफरेंस हुआ उसको प्रॉफिट मान लिया जाएगा। सीधी सी बात ये है। अगर कोई आप खर्चा करते हैं इसके खरीदने में या बेचने में तो वो भी जो खर्चे की छूट है इसके ऊपर प्राप्त नहीं होगी। डिजिटल एसेट से आय करने के लिए यदि कोई खर्चा किया जाता है, लिख दे नहीं भाई, अगर डिजिटल
एसेट से आय करने के लिए अगर कोई खर्चा करते हो आप, तो उसकी कोई छूट इसकी आय या इसकी अन्य किसी आय से प्राप्त नहीं होगी। भाई कहने का मतलब है कि भी जो प्रॉफिट हो गया तो हो गया। अगर कोई आप खर्चा करते हैं तो उसकी कोई भी छूट आपको प्राप्त नहीं होगी, उसमें से वो डिडक्ट नहीं होगा। डिजिटल एसेट से होने वाले लाभ से किसी भी अन्य मद में होने वाली हानि को एडजस्ट नहीं किया जा सकता। कि भाई कहने का मतलब है कि भाई डिजिटल एसेट यानी कि जैसे क्रिप्टो करेंसी होगी या अगर इससे कोई लाभ होता है तो अन्य मद में होने वाली हानि को, और दूसरी चीज में अगर कोई हानि होती है तो उस हानि को आप इसके प्रॉफिट से, इसके लाभ से आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो आगे हम देखते हैं 5th पॉइंट है कि डिजिटल एसेट से होने वाली हानि को ना तो किसी अन्य आय से एडजस्ट किया जा सकता है तथा ना ही इसे कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। कि भाई फिर बता दिया कि भाई डिजिटल एसेट से होने वाली हानि, अगर इससे हानि हो जाती है तो किसी अन्य आय से, दूसरी चीज में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वहां से भी इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता और न ही इसे अगली साल के लिए कैरी फॉरवर्ड भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार डिजिटल एसेट पर सीधा 30% टैक्स आरोपित किया गया। भाई कहने का मतलब ये है कि भाई जितनी आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30%, सीधा ही 30% आपको टैक्स देना होगा। इसे अभी वैध संपत्ति या अवैध संपत्ति मानने के संबंध में कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया गया। अभी तक कोई निर्णय नहीं होने पाया कि भाई ये वैध कारोबार है या अवैध कारोबार है, लेकिन इसलिए इस टैक्स, इसके ऊपर टैक्स लग जाने के कारण इसे वैध लेन देन का मानना सही नहीं होगा कि भाई ये वैध होगा वैध, लेकिन केवल इसके ऊपर अभी तक क्या है, टैक्स लगाया है, लेकिन इस बात का निर्णय नहीं हो पाया कि भाई ये वैध कारोबार है या अवैध कारोबार है। लेकिन बट इसके ऊपर क्या है कि भाई टैक्स लगा दिया, लेकिन टैक्स लगाने के कारण इसको ये नहीं माना गया कि भाई ये वैध है या अवैध है, लेकिन टैक्स इसके ऊपर सीधा लगा दिया, वो भी कितना, 30% इसके ऊपर सीधा टैक्स लगा दिया। तो कहने की बात है कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से प्रॉफिट होता है तो आपको उसके ऊपर जितना भी प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको सीधा ही 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन साथियों को नहीं पता कि भी क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लगा है तो उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। और नई नई जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, ताकि जो नई नई जानकारियाँ मैं लेकर आऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँचता रहे। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाएगी और उस समस्या को भी दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।